हम किस बयानिए को लेके चलें? हुकूमत साजी के मामलात को लेके चलें, मरकज़ में लेके चलें, पंजाब में लेके चलें, या ये कहा जाए कि बहुत से नवाज शरीफ के साथ धोखा भी हो गया है। धोखा भी नवाज शरीफ से हुआ है, उनको लंदन से बुलाया भी जाता है। धोखा भी नवाज शरीफ साहब से हुआ है, उनके केसेस भी खत्म होते हैं। धोखा भी नवाज शरीफ साहब से हुआ है, वो इलेक्शन में जीत भी रहे हैं। धोखा भी नवाज शरीफ साहब से हुआ है, मरकज़ में हुकूमत भी बनाने के। दोनों बयानिए एक साथ कैसे चल रहे हैं? इसको प्रेशराइज करना है आप लोगों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये यकीनन 2024 का जो इलेक्शन था, इस इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन से पहले, और ख़ास तौर पर वो जो 16 महीने की जो गवर्नमेंट है मुस्लिम लीग नून की रही है, उससे लेके अब तक हमारी पार्टी के अंदर यकीनन मुख्तलिफ आरा मौजूद थी कि हमें इस 16 महीने की इस हुकूमत में जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, इस असम्बली से निकलना चाहिए, नहीं निकलना चाहिए। एक तरफ मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट था और एक तरफ जो है वो कुछ हजरात ये सोच रहे थे इससे पार्टी का जो पॉलिटिकल कैपिटल है वो वेस्ट होगा। और इस दौरान जो भी अक्सरियती राय से फैसले हुए उस पर फिर सबने अमन न सदकना कहा है। और मैं समझता हूँ कि जो जावेद लतीफ़ साहब फरमा रहे हैं, शायद उनके पास चूँकि हल्के के अंदर वो सियासत कर रहे हैं, उनके हल्के में कोई ख़ास कोई ऐसी इन्वायरमेंट बनी हो जिसकी वजह से उनको नुकसान देने की कोशिश की गई हो, मैं उनकी राय से इख्तलाफ नहीं कर सकता। लेकिन आज फिर वही सवाल दोबारा आया है। हम एक जमहूरी पार्टी हैं, हमारे अंदर जो है वो जमहूरी रिवायात के मुताबिक डिस्कशन रहती है, इख्तलाफ राय रहता है। 16 महीने की हुकूमत के तजुर्बे को सामने रखते हुए, चूँकि हमारी जमात का जो वोट बैंक वो बड़ा मुतासिर हुआ था और हमारा जो बयानिया है वो भी थोड़ा मुतासिर हुआ था, और लोग आज भी जमात के अंदर कुछ लोगों की ये राय ज़रूर है कि हमें इस मखलूत हुकूमत का हिस्सा, हमें ये हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपके जो मुल्क के अंदर जो इकॉनमी की सूरत हाल है और जो आपकी जो है वो सिक्योर सूरत हाल है और मुल्क वाकई नाजुक सूरत हाल से गुज़र रहा है, ऐसी सूरत हाल में अगर PTI के दोस्त जो आजकल जो सुन्नी तहरीक के मेंबरान बन गए हैं, तो अगर ये दोस्त पहल कर लेते, इनको किसी ने नहीं रोका था कि पॉलिटिकल डायलॉग शुरू कर लेते, वो पीपल्स पार्टी से बातचीत शुरू करते, चले हमसे ना सही बाकी जमातों से बातचीत शुरू करते, तो शायद हो सकता है कि जनाब वही आ जाते। लेकिन उन्होंने वे फैसला किया न खेडेंगे न खेडन देंगे। तो मुझे ये बताएं कि रियासती मामला जो है वो जमाती मामले से ऊपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो अब PTI ने एक तरफ से जो है अपने आप को खुद ही बंद गली में दाखिल कर दिया। जेल में बैठा इमरान खान समझता है कि नहीं, वो तो बेबस है ना, अभी अंदर बैठे हुए, वो तो बेबस है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूं, उनको धोखा कौन दे सकता है नवाज शरीफ साहब को? नहीं, मैं नहीं समझता कि कैलकुलेशन में शायद हमारी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हो। और मैं ये समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब के आज भी आप देख लें कि पंजाब में जो वज़ीर आला नामजद किया तो वो नवाज शरीफ साहब ने किया है। आज भी अगर शहबाज शरीफ साहब को किसी ने नामजद किया है वो मेरे कायद नवाज शरीफ साहब ने किया है। और मैं समझता हूं कि आज मुल्क के अंदर एक यकजहती की फ़िज़ा की जो ज़रूरत है, और उसमें अगर हम दोबारा से अपने जैसे PTI के साथी हमारे वो समझते हैं कि हमारा पार्टी इंटरेस्ट बालातर है और वो नेशनल सिक्योरिटी को अपनी पॉपुलरिटी के लिए इशू बनाते हैं, वो मईशत की परवाह किए बगैर वो जो है अपनी पॉपुलरिटी को जो है वो तरजीह देते हैं, वो हमारे भाई जो है वो इंटरनेशनल ताल्लुकात को, हमसायगी के ताल्लुकात को अपनी प्रॉपर्टी की पॉपुलरिटी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में मुल्क में जो है आपकी जो सियासी जमातें हैं वो ये सोचने पे मजबूर हो गई कि हमें जो है वो कोई फ़ैसला लेना चाहिए। नवाज शरीफ साहब का ये खुद का फ़ैसला था कि मखलूत हुकूमत में हम सबको ये मालूम था, जितने भी पार्टी के अंदर सीनियर साथी हैं, नवाज शरीफ साहब जो है वो अगर 2/3 मेजॉरिटी मिलती है या सिंगल मेजॉरिटी मिलती है हमारी पार्टी को तो वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। और अगर वो मखलूत हुकूमत बनती है तो नवाज शरीफ साहब किसी को नॉमिनेट करेंगे। इस बात में तो कोई राय जमात के अंदर नहीं रही है। हाफिज साहब, एक तो मैं हाफिज नहीं कहता, आपको हफीजुर रहमान कहता हूं, बात दूसरी तरफ चली जाएगी। सिर्फ ये बताइए 2/3 मेजॉरिटी किसने देनी थी? देखे ना, अवाम नहीं देनी थी। नवाज शरीफ को 2013 में भी मिली, 97 में भी मिली और हमेशा से मिली। इस दफा 16 महीने की हुकूमत के दौरान जो आपने अनपॉपुलर फैसले किए थे, उन फैसलों के नतीजे में आपका वोट बैंक मुतासिर हुआ। हम समझ रहे थे कम मुतासिर हुआ, लेकिन साबित हुआ बहुत ज्यादा मुतासिर।